morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to start chapter number 15, Types of Houses. Before reading our chapter, first of all, let us do warm-up exercise. This is Jia's doll house. It has a living room, kitchen, bedroom and bathroom. ये जिया का डॉल हाउस है और इसमें फर्स्ट नंबर पे है लिविंग रूम, देन सेकंड इज किचन, थर्ड इज बेडरूम एंड फोर्थ इज बाथरूम. विच रूम डू द आइटम्स शोन बिलो बिलोंग टू. यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दिए हैं और आपको इन बॉक्स में करेक्ट नंबर फिल करना है कि ये कौन से रूम को बिलोंग करता है. नाउ सी दिस इज टेलीविजन. टेलीविजन कहाँ पे है? द लिविंग रूम. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1. देन प्रेशर कुकर कहाँ पे यूज़ होता है? दिस इज़ यूज इन किचन. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? किचन का देखो यहाँ पे नंबरिंग क्या है, दैट इज़ 2. तो आप यहाँ पे लिखोगे 2. सिमिलरली आपको ये बाकी ऑप्शंस को भी फिल करना है. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आप सभी ऑप्शंस को जो आप पिक्चर्स देखोगे मैच करोगे एंड यहाँ पे आप बॉक्स में नंबर्स को मेंशन करोगे. Now let's start reading our chapter. A house is a shelter which protects us from heat, rain and cold. एक house shelter होता है जो हमें protect करता है from heat, rain and cold. A house also protects us from wild animals and thieves. जो house है वो हमें protect करता है wild animal से भी और thief से भी. Different kinds of houses. Houses are of many types. Houses different types के होते हैं. In the early times, human beings only lived in caves or stone houses. Early times में human being caves में रहते थे या फिर वो कहाँ रहते थे? Stone houses में. With the passage of time, the kinds of houses also changed. As time passed, houses के different types होने लगे. Houses are made of many different materials. जो house हैं वो different material से बनते हैं. Some houses are made of mud and straw. कुछ हाउसेस मड और स्ट्रॉ से बनते हैं. दे आर वीक और कच्चा हाउसेस. उन्हें वीक या कच्चा हाउस बोला जाता है. दे हैव थैच्ड रूफ और उनकी जो रूफ होती है वो होती है थैच्ड रूफ. नाउ व्हाट इज थैच्ड रूफ? थैच्ड रूफ आर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड लीव्स ऑफ पाम ट्रीज. जो थैच्ड रूफ है वो स्ट्रॉ और पाम ट्रीज की लीव से बनता है. मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज आर इन द विलेजेस. और इस तरह के जो हाउसेज होते हैं ये विलेजेस में ही मिलते हैं. मैनी पुअर पीपल लिव इन हट्स एंड लिव टुगेदर इन क्लस्टर्स. जो पुअर पीपल होते हैं वो हट्स में रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं क्लस्टर्स में. दीज क्लस्टर्स आर नोन एज स्लम्स. इन्हीं क्लस्टर्स को क्या बोला जाता है? स्लम्स. and are often found within or close to the cities. और ये जो slums होते हैं ये city के within या city के around आपको find out होते हैं, आपको दिख जाएगा. Some houses are made of bricks and cement. कुछ houses ऐसे होते हैं जो bricks और cement से बनते हैं. They are strong और पक्का houses. और ये strong होते हैं और ये पक्का houses होते हैं. The roof of such houses are strong as they are also made of cement. जो रूफ होते हैं इन हाउसेस के ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जस्ट बिकॉज ये सीमेंट से बने हुए हैं. वुड, सीमेंट, स्टील एंड टाइल्स आर यूज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग हाउस. एक स्ट्रॉन्ग हाउस बनाने के लिए वुड, सीमेंट, स्टील और टाइल्स का यूज़ किया जाता है. मोस्ट हाउसेस इन टाउन्स एंड सिटीज़ आर मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील. मोस्टली जो हाउस हैं टाउन और सिटीज़ में ये सीमेंट और स्टील से बनता है. अ बंगलो इज़ यूजुअली अ 1 story हाउस. जो बंगलो है ये यूजुअली एक 1 story हाउस होता है विद अ फ्रंट पोर्च. और इनका जो पोर्च है दैट इज़ इन फ्रंट. मोस्टली ऑल बंगलोज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज. मोस्टली जितने भी बंगलोज हैं ये स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं. दे मे ऑल्सो बी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स एंड अपार्टमेंट्स. और इनमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स और अपार्टमेंट्स होते हैं. Towns and cities are very crowded. There is very little space to build houses. जो towns और cities हैं वो बहुत ही ज़्यादा crowded होते हैं. Because of that क्या होता है वहाँ पे जो space है
हाउसेस बिल्ड करने के लिए बहुत ही लिटिल रह जाता है. सो ऑन अ सिंगल साइट पीपल बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स विद मैनी अपार्टमेंट्स. बिकॉज ऑफ डैट वहाँ पे क्या रहता है कि सिंगल साइट में टॉल बिल्डिंग्स बनती है और जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं एक फ्लोर पे ही. ऑल द पीपल हु लिव इन सच बिल्डिंग शेयर कॉमन फैसिलिटीज़ सच एज प्लेग्राउंड. जितने भी लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके पास कॉमन फैसिलिटीज़ होती है लाइक प्लेग्राउंड, पार्किंग एरिया, स्विमिंग पूल. ये सब उनकी कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं. सी हियर, जैसे एक बिल्डिंग है और इसमें फ्लोर्स हैं डिफरेंट. ईच फ्लोर में डिफरेंट अपार्टमेंट्स होंगी, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स होंगी. दे ऑल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बिल्डिंग. अलॉन्ग विद डैट वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिल्डिंग की टेक केयर करने में. ओके स्टूडेंट्स. हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. हाउसेस आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जो हाउसेस है उनको बिल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. हाउसेस इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स. हाउसेस जो हॉट प्लेसेस में होते हैं उनके रूफ कैसे होते हैं, फ्लैट. पीपल कैन स्लीप ऑन द रूफ इन समर. इन समर सीजन जो पीपल हैं वो उस रूफ पे भी सोते हैं. अ फ्लैट रूफ कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. इवन जो एक फ्लैट रूफ है उसे यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स. इन प्लेसेस विच हैव हेवी रेन एंड स्नो हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स. जिन प्लेसेस में हैवी रेन होती है या स्नोफॉल होता है उनकी जो रूफ होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं. रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली फ्रॉम अ स्लोपिंग रूफ. स्लोपिंग रूफ से रेन वाटर और जो स्नो है वो ईजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है. इन प्लेसेस लाइक मिजोरम, आसाम एंड नागालैंड इट रेन्स वेरी हैवीली. मिजोरम, आसाम और नागालैंड में बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है. देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द हिल्स अराउंड द विलेजेस. और इन विलेजेस के अराउंड थिक फॉरेस्ट है. सो द पीपल बिल्ड देयर हाउस ऑन टॉल स्टिल्ट्स और पोस्ट. दैट इज़ वाई वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने हाउस को टॉल स्टिल्ट्स या पोस्ट पे ही बनाते हैं. The stilts raise the houses and keep them safe from wild animals and rain. जो stilts हैं वो houses को raise करते हैं as well as उन people को save करते हैं from wild animals and rain से. In Kashmir and Kerala, some people live in houseboat. You can see here houseboat. तो कश्मीर और केरला के कुछ people ऐसे होते हैं जो houseboats में रहते हैं. Houseboats are floating houses and move on water. जो houseboat होते हैं ये floating houses होते हैं and they easily move on water. The houseboats of Kerala look very different from the houseboats of Kashmir. जो houseboat होते हैं केरला के वो बहुत ही different होते हैं houseboats of Kashmir से. You can see clearly in this picture. ये houseboat of Kashmir है and this is houseboat of Kerala. Both are different. Some people also live in tents. कुछ people tents में भी रहते हैं. In the desert around the world people live in tents. Around the world जो deserts हैं वहाँ पे लोग tent में रहते हैं. They can move from place to place with their houses. और वो लोग one place to other place मूव कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर हाउसेस. सच पीपल आर नोन एज नोमाड्स. इन्हीं पीपल को क्या बोला जाता है, नोमाड्स. द टेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ शीट्स ऑफ फैब्रिक. जो टेंट्स हैं ये यूजुअली किससे बनी होती हैं, शीट्स ऑफ फैब्रिक से. दीज आर ड्रेप्ड ओवर पोल्स. दे आर टाइड विद रोप्स टू पेग्स विच आर डग इन टू द ग्राउंड. और जो ये टेंट्स हैं ये शीट से बनी होती हैं. देन इनको ड्रेप किया जाता है पोल्स के साथ और इनको टाई किया जाता है रोप्स से पेग में और उनको डग किया जाता है ग्राउंड में. एस्किमोस इन आर्कटिक रीजन्स लिव इन इग्लूज. जो एस्किमोस हैं आर्कटिक रीजन में वो इग्लूज में रहते हैं. इग्लूज आर मेड ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो. जो इग्लूज हैं वो बने होते हैं बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो से. लार्ज इग्लूज कैन हैव अप टू 5 रूम्स विद 20 पीपल लिविंग इन देम. जो लार्ज इग्लूज होते हैं उनमें 5 रूम्स होते हैं और उसमें कितने पीपल होते हैं, 20 पीपल लिविंग इन देम.
Caravans are houses on wheels. जो caravans है, you can see here caravan, ये houses on wheel के नेम से भी फेमस है. They can be driven from place to place, और इनको हम ड्राइव कर सकते हैं from one place to another. People live in these houses when they travel across a country on a vacation. और जब भी कोई ट्रैवल करता है अक्रॉस अ कंट्री इन वेकेशंस में, वो इस तरह के हाउसेस को यूज़ करते हैं. सर्कस ट्रूप्स ऑल्सो लिव इन कारावान्स. जो सर्कस के ट्रूप्स होते हैं वो भी कारावान्स में ही रहते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड अबाउट व्हाई डू वी नीड अ हाउस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस एंड हाउसेस इन डिफरेंट places. So student, you have to read all these topics properly. Is it clear students? Thank you and goodbye.